हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ पे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, जिनका शौक है बेल्ट फोर्स में जाने के लिए। तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज CISF की तरफ से न्यू वैकेंसीज़ निकली हैं, जो 10th पास वैकेंसीज़ हैं, जो 11.5 के आसपास 1150 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। तो इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो ये मार्च में शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, और इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब तक डेट है, लास्ट डेट इसमें मैंने मेंशन किया 3 अप्रैल तक है इसकी। मेल फीमेल सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखते हैं, इस पूरी नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नया है इस चैनल पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो दी है 5 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है, और 3 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट है, इसकी क्लोजिंग डेट है। और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है रात के 11 बज के मान लीजिए 12 बजे तक, रात के 12 बजे, ठीक है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी वैकेंसीज़ हैं। पूरी नोटिफिकेशन में आपको सुनाऊंगा, और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसीज़ है। कांस्टेबल की है ट्रेड्समैन में, और मेल फीमेल सभी इसमें एलिजिबल हैं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पे लेवल जो है थर्ड है, पे लेवल 3, जो 21,700 से लेके 69,100 तक इसकी बेसिक पे होती है। और उसके साथ जो बाकी अलाउंसेस मिलते हैं बेल्ट फोर्स में, वो सभी अलाउंसेस इसके साथ साथ मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं कि एज लिमिट, सबसे पहले हम देखेंगे एज लिमिट कितनी है, कहाँ तक ये अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है, सारी डिटेल में बात करते हैं। ये ऑनलाइन जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है CISF की ऑफिशियल वेबसाइट से। और देखिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ है एज जो है 1 अगस्त 2025 को एज पूरी 18 साल होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी उसकी कट ऑफ डेट जो है 1/8/2025 है। और एजुकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं जो, इनकी कट ऑफ डेट जो है 3 अप्रैल 2025 है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वैकेंसी कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें वैकेंसी है कांस्टेबल कुक की। कुक की वैकेंसी कितनी, मेल की 400 है और फीमेल की 44। टोटल वैकेंसीज 440, ठीक है। और इसमें एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसीज हैं 49 कुक में कांस्टेबल। जो टोटल वैकेंसी है कितनी कुक की, 493। और फिर कांस्टेबल कोबलर की है, ये टोटल वैकेंसीज 9 है, उसमें एक एक्स सर्विसमैन है और एक फीमेल 7 मेल। फिर कांस्टेबल टेलर की है 19 मेल 2 फीमेल, और 2 वैकेंसीज किसकी हैं, एक्स सर्विसमैन की, और टोटल 23। फिर कांस्टेबल बार्बर की है 163 मेल 17 फीमेल 26 एक्स सर्विसमैन, और टोटल कितनी होगी 262। स्वीपर की मेल 123 फीमेल 14, और एक्स सर्विसमैन की 15 वैकेंसी है 152। टोटल वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल पेंटर की सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं, उनमें से 2 की 2 मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। कांस्टेबल कारपेंटर की 9 वैकेंसीज़ हैं, उनमें से 7 मेल की हैं, एक फीमेल की और एक एक्स सर्विसमैन की। कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की 4 वैकेंसीज़ हैं, और 4 की 4 मेल कैंडिडेट्स की हैं। कांस्टेबल माली की भी 4 वैकेंसीज़ हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की हैं। कांस्टेबल वेल्डर की सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फिर है कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक, इसकी भी एक वैकेंसी है, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए है। और कांस्टेबल MP अटेंडेंट मोटर
पंप अटेंडेंट, इसकी 2 वैकेंसीज है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल वैकेंसीज हैं 1161, 1161 टोटल वैकेंसीज हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज और सेक्टर वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। नीचे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सेक्टर में, किस जोन में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। जैसे नॉर्दर्न सेक्टर में कांस्टेबल कुक की कितनी वैकेंसीज हैं, ये 48 हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए नॉर्दर्न सेक्टर में कुक की वैकेंसीज कितनी है, 48। एनसीआर सेक्टर 75, वेस्टर्न सेक्टर 58, सेंट्रल सेक्टर 32, ईस्टर्न सेक्टर 45, सदर्न सेक्टर 83, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड 44, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 15 और टोटल है 400। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल कोबलर की सिर्फ सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर में एक एक वैकेंसी है और सदर्न सेक्टर में 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद कांस्टेबल टेलर की सभी सेक्टर में 2-2 वैकेंसीज हैं लगभग। सिर्फ सदर्न सेक्टर में 6 है, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड सेक्टर में 3 है और सेंट्रल सेक्टर में 1 और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 1-1 वैकेंसी, बाकी में 2-2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कांस्टेबल बार्बर की इसमें 18 वैकेंसीज हैं नॉर्दर्न सेक्टर में। उसके बाद एनसीआर सेक्टर में 28 है, वेस्टर्न सेक्टर में 23 है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में 13 है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में 18 है। उसके बाद सदर्न सेक्टर में 39, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड 18, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 6 और टोटल 163। इसी तरह से कांस्टेबल वॉशरमैन नॉर्दर्न सेक्टर में 25, एनसीआर सेक्टर 40, वेस्टर्न सेक्टर 31, सेंट्रल सेक्टर 17, ईस्टर्न सेक्टर में 24, ये उसके बाद सदर्न सेक्टर में 43, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में 24 और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 8, टोटल 212 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल स्वीपर में नॉर्दर्न सेक्टर में 14, एनसीआर सेक्टर में 23, वेस्टर्न सेक्टर में 17, सेंट्रल सेक्टर में 10, ईस्टर्न 14, सदर्न 26, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड 14 और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 5, टोटल 123। कांस्टेबल पेंटर की सिर्फ एनसीआर सेक्टर में 1 वैकेंसी है, उसके बाद सदर्न सेक्टर में 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज 2 हैं, बाकी किसी में कोई वैकेंसी नहीं है। और कांस्टेबल कारपेंटर की सभी सेक्टर में 1-1 वैकेंसीज हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 7 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन नॉर्दर्न सेक्टर में 0 है, एनसीआर सेक्टर में एक वैकेंसी है। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं ईस्टर्न सेक्टर में, बाकी किसी में कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। सेम वैसे ही कांस्टेबल माली में भी है सेम, बाकी किसी में कुछ नहीं है, सेम सेक्टर में है। उसके बाद कांस्टेबल वेल्डर की जो है सिर्फ 1 वैकेंसी है एनसीआर सेक्टर में, बाकी किसी में कोई वैकेंसी नहीं है। और कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक की सिर्फ 1 वैकेंसी है, किसमें, ईस्टर्न सेक्टर में। ठीक है, टोटल 1 वैकेंसी। उसके बाद कांस्टेबल मोटर पंप मैकेनिक की वैकेंसी हम देखते हैं। इसमें सिर्फ एनसीआर सेक्टर में 1 वैकेंसी है और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में 1 वैकेंसी है, टोटल सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। और ग्रैंड टोटल सभी कितने वैकेंसीज हैं टोटल, ये जो अभी मैंने ऊपर दिखाई 945। ठीक है,
ये थी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल्स के लिए क्या है, कुक में देखिए 5 इधर है नॉर्दर्न सेक्टर में, NCR 8, वेस्टर्न 7, सेंट्रल 4, ईस्टर्न 5, सदर्न 9, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड 5 और नॉर्थ ईस्टर्न में एक वैकेंसी, टोटल 44 वैकेंसीज है। और कांस्टेबल कोबलर की सिर्फ एक वैकेंसी है NCR सेक्टर में। और उसके बाद कांस्टेबल टेलर की भी फीमेल की वैकेंसी सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, एक NCR सेक्टर में है और दूसरी वाली सदर्न सेक्टर में है, ठीक है। और कांस्टेबल बार्बर की भी फीमेल्स वैकेंसीज हैं, जैसे नॉर्दर्न सेक्टर में है 2 वैकेंसीज, NCR में है 3 वैकेंसीज, वेस्टर्न सेक्टर में है 2 वैकेंसीज, सेंट्रल सेक्टर में 1 वैकेंसी, ईस्टर्न सेक्टर में 2 वैकेंसीज, सदर्न सेक्टर में 4 वैकेंसीज, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में 2 और नॉर्थ ईस्टर्न में 1 वैकेंसी, टोटल है 17, ठीक है। कांस्टेबल वॉशरमैन की नॉर्दर्न सेक्टर में 3 है, NCR सेक्टर में 4, वेस्टर्न सेक्टर में 4, सेंट्रल सेक्टर में 2 वैकेंसीज, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में 3 वैकेंसीज, सदर्न सेक्टर में 5, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड में 2 और नॉर्थ ईस्टर्न में 1, टोटल वैकेंसीज 24। उसके बाद कांस्टेबल कारपेंटर की भी फीमेल्स वैकेंसी है, सिर्फ एक वैकेंसी है, ये है जनाब सिर्फ सदर्न सेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल स्वीपर की फीमेल वैकेंसी यहाँ पे है, 2 वैकेंसीज हैं, नॉर्दर्न सेक्टर की NCR की 2, वेस्टर्न की 2, सेंट्रल की 1, ईस्टर्न सेक्टर की 2, सदर्न सेक्टर की 2 वैकेंसीज, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड की 2 और नॉर्थ ईस्टर्न की 1 वैकेंसी, टोटल 14 वैकेंसीज हैं। और टोटल वैकेंसीज कितनी है फीमेल की, 103, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स सर्विस मेंस की भी वैकेंसीज हैं, देखिए यहाँ पे एक्स सर्विस मेंस की वैकेंसीज दी गई हैं। कुक में 49 है, ठीक है। कोबलर की 1 वैकेंसी है, टेलर की 2 वैकेंसीज हैं, बार्बर की 19 है, वॉशरमैन की 26, ये स्वीपर की 15 और कारपेंटर की 1 वैकेंसी, टोटल 113 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विस मेंस की, ठीक है। इधर मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि किस सेक्टर में कौन सी स्टेट्स आती हैं, और उसके बाद में बताऊँ इसमें देखेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नॉर्दर्न सेक्टर है इसमें आते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान। NCR सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव यूनियन टेरिटरी जो है, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और सेंट्रल सेक्टर में आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और ईस्टर्न सेक्टर में बिहार एंड झारखंड। उसके बाद सौदर्न सेक्टर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और उसके साथ जिस भी कैंडिडेट के पास ये कोई इनमें से ट्रेड होगा, किसी ITI से उन्होंने ट्रेनिंग की होगी, ये जितने भी यहाँ पे ट्रेड दिए हैं जैसे बार्बर है, बूट मेकर, कोबलर है, टेलर है, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एंड मोटर पंप अटेंडेंट, जो भी होंगे उनको पहली प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, जिनको भी इसमें 10th तो होनी चाहिए और जिसके साथ साथ इनके पास ये ट्रेड हैं, इनके पास सर्टिफिकेट्स है कब की,
जब क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट होगा तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी के पास ट्रेड नहीं है जैसे स्वीपर का, तो ये जो भी है इन सर्टिफिकेट्स की कट ऑफ डेट जो है, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वही इनकी कट ऑफ डेट है। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट मिनिमम 18, तो हर किसी पोस्ट के लिए ऐसा ही होता है कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम है 23। ठीक है। और ये मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये 1 अगस्त 2025 तक इसकी कट ऑफ डेट है। ठीक है। जैसे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 2/8/2002 और 1/8/2007, इसके बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 1/8/2007 और ज़्यादा से ज़्यादा 2/8/2002। ठीक है। और जो भी जिनके पास कैटेगरी है जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब SC ST, इनको 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। जैसे इनकी एज कितनी, 28 साल तक ये एलिजिबल हैं। OBC वाले इनको 26 साल तक ये भी एलिजिबल है, इनको 3 साल की है। और एक्स सर्विसमैन जो भी होगा इनको जब भी वो रिटायर हुए हैं उससे 3 साल बाद तक की उनकी लास्ट ये जो है एज लिमिट रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो भी अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली है किसी विक्टिम की जो गुजरात रियाट्स 2002 में या 1984 में हुए थे उनकी फैमिली के अगर कोई कैंडिडेट है उसको 5 साल की ये रिलैक्सेशन मिलेगी जनरल कैटेगरी और EWS को, और 8 साल की OBC कैटेगरी को और 10 साल की SC ST कैटेगरीज़ के जो भी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जैसे देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, जनरल SC EWS और OBC, उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और जब फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फैलनी चाहिए, 80 to 85 होनी चाहिए। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें कोई ये चेस्ट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स देखिए इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं, जैसे गढ़वाली, कमाऊनीज़, गोरखा, डोगरा, मराठा, जो भी कैंडिडेट्स हैं, या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जो भी हैं इनके पास ये सर्टिफिकेट जिनके पास भी हैं उनकी मेल की हाइट 165 होनी चाहिए और फीमेल की 155, और मेल की जो चेस्ट है 78 to 83 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। ठीक है। और जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल की 162.5 और फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 76 और एक्सपेंड होने के बाद 81 होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। सबसे पहले हाइट बार टेस्ट होगा, उसके बाद मतलब हाइट वगैरह चेक की जाएगी, मेजरमेंट जिसे कहते हैं। उसके बाद PET PST होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले उनकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी, जो मेजरमेंट होती है वो होगी। उसके बाद फिर हाइट वगैरह होने के बाद उनका क्या होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन उनको उनकी रनिंग होगी कितनी, 16
100 मीटर जो 1.6 किलोमीटर कितने 6 मिनट्स और 30 सेकंड्स में उन्होंने ये पूरी करनी है। और फीमेल कैंडिडेट्स ने 800 मीटर रेस जो है 4 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। और एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को सिर्फ इसमें अपेयर होना है किसके लिए, मेजरमेंट वगैरह के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और उनकी कोई भी जो है ये रनिंग वगैरह उनकी नहीं होगी, ठीक है। और उनको ये ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, फिर रिटन क्वालिफाई करना और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होगा। उनको सिर्फ जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह उनकी नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। और ये जो टेस्ट है, ये जो रनिंग वगैरह है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, इसका कोई मेरिट वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद होगा फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे हाइट वगैरह, हाइट हो गया टेस्ट, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह। और उसके बाद फिर से होगा क्या, हाइट, चेस्ट और वेट, जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे वो उनका ये मेजर करेंगे। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये हो गया कांस्टेबल ट्रेड में इनका। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब ये उसमें रनिंग वगैरह हो गई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो गया, हाइट बार वगैरह हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे उसमें आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स होंगी वो चेक की जाएंगी। कौन कौन सी, देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी 10th की है, जो क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th है 12th है, उसकी मार्कशीट आपसे चेक किए जाएंगे, डिप्लोमा वगैरह। उसके बाद 10th मार्कशीट पे ही वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी उसको ही 10th की मार्कशीट को ही माना जाता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। और जिस भी कैटेगरी के थ्रू आप ये रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले रहे हो, वो उसी कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और SC ST OBC EWS कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास कास्ट की होनी चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी अपनी होती है, ये स्टेट में जो भी इशू होती है वो होनी चाहिए। और डोमिसाइल होनी चाहिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, ठीक है। जो भी पहली स्टेज में क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसे हाइट बार टेस्ट में, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिर डॉक्यूमेंटेशन में, तो उसके बाद उनको बुलाया जाएगा फिर ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में क्या देखा जाएगा, देखिए, उसमें प्रैक्टिकली वो काम करवाया जाएगा जिस ट्रेड में वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कुक है, कुक में क्या देखा जाएगा, उनको चपाती बनानी और राइस बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सब्जियां, दाल वगैरह जो है ये आनी चाहिए बनानी। और मीट, मछली, एग, खीर वगैरह उनको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट आपका होगा जो कुक में ये भर्ती देख रहे हैं। उसके बाद कोबलर को शूज़ को पॉलिश करना आना चाहिए। टूल्स जो भी होता है, उनकी वो जो चीज़ें होती हैं वो उनको हैंडल करना आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं। लेदर को कट कट और रिपेयर करना और स्टिच करना आना चाहिए, लेदर के जो शूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेलर है, टेलर के लिए उनको मेजरमेंट करनी आनी चाहिए, जिसे सिंपल लैंग्वेज में नाप बोलते हैं, ठीक है। कटिंग, क्लॉथ्स की कटिंग करनी आनी चाहिए। और यूनिफॉर्म को स्टिच करना, सिलना आना चाहिए, ठीक है। बार्बर को टूल्स, जो भी सामान होता है बार्बर के पास, नाई के पास, वो उनको चलाना आना चाहिए। बाल काटने आने चाहिए और शेविंग आनी चाहिए, ठीक है। वॉशरमैन के लिए क्लॉथ्स को वॉश करना आना चाहिए। खाकी कॉटन की यूनिफॉर्म जो होती है उसको प्रेस करना आना चाहिए। वुलन और टेरी कॉटन की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उनको भी प्रेस करना आना चाहिए। ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में। स्वीपर से स्वीपिंग करनी आनी चाहिए। टॉयलेट्स क्लीन करने आने चाहिए, बाथरूम्स वगैरह एट्सेट्रा, ठीक है। पेंटर्स को कलर और पेंट्स और शेड की उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनको चेक किया जाएगा। साइन बोर्ड्स को पेंट करना आना चाहिए और ड्राइंग वगैरह करनी आनी चाहिए। कारपेंटर को जो भी कारपेंटर के टूल्स होते हैं, उनके जो भी सामान, उनको
इस यूज़ करना आना चाहिए, लकड़ी काटना आना चाहिए, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल, और सब उनका फिटिंग करनी, पॉलिशिंग और फिनिशिंग करना आना चाहिए सभी मटेरियल्स का। इलेक्ट्रिशियन को AC/DC करंट का नॉलेज होना चाहिए, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग आनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो भी है उसको रेक्टिफाई करना आना चाहिए। माली को प्लांटेशन और ग्राफ्ट्स करनी आनी चाहिए, ग्राफ्टिंग, प्लांट्स को मेंटेन करना आना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए सीड्स के बारे में, सीज़न किस सीज़न में कौन से प्लांट्स हम उगा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स इन सिटी डिसिटी, ये सभी नॉलेज होना चाहिए, और इस इनको मतलब संभालने का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। वेल्डर को वेल्डिंग की चीज़ें जो उनको यूज़ करना आना चाहिए, ARC वेल्डिंग प्रैक्टिकली आना चाहिए, गैस वेल्डिंग आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होगा। चार्ज मैकेनिक को AC/DC करंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, वोल्टेज रिसीविंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, स्विच बोर्ड और फॉल्ट अटेंडेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। मोटर पंप अटेंडेंट को क्या आना चाहिए, पंप का नॉलेज होना चाहिए, मोटर का नॉलेज होना चाहिए, और रिपेयरमेंट का नॉलेज होना चाहिए उसको, ये सब करना आना चाहिए। ये आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए लास्ट पे। ठीक है। सबसे पहले PET PST डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट जिनका क्वालिफाई हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ये या तो OMR बेस होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, इनमें से एक होगा। देखिए अब इसमें क्या होगा, टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, या तो OMR शीट पे या CBT पे कंप्यूटर पे। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और सिलेबस आपको दिया हुआ है इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी। ठीक है। रीजनिंग और ये हिंदी या इंग्लिश, इन दो में से एक कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, और SC ST और OBC के लिए 33% मार्क लेना ज़रूरी है इसमें पास होने के लिए। ठीक है। देखिए अगर ये एग्ज़ाम आपका OMR बेस या CBT टेस्ट होगा, जो भी हुआ, इसमें अगर आपको एक से ज़्यादा शिफ्ट होंगे, मतलब एक टाइम में अगर एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, शिफ्ट ज़्यादा होंगी, दो शिफ्ट होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, तो वो जो मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। टफ़ शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट को कंपेयर करके उनको मार्क्स दिए जाएंगे, और जो रिटन क्वालिफाई करेगा उनका होगा फिर मेडिकल टेस्ट। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको जितनी वैकेंसीज़ हैं, एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपकी हैं 1161 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे 2302 लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है। इस मेडिकल के लिए फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट आएगा, तो जो उसमें मेडिकल में क्वालिफाई होगा फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और फाइनल मेरिट बनने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको आके बुला लिया जाएगा। तो ये थी कुछ आज की अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर लग रहा हो कि मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचा दी जाएगी। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।